नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता कंपनी ने अपना जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको, यानी कि 30 सितंबर 2025 के रिजल्ट को बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30/9 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर यानी कि क्वार्टर सेकंड में जो है 40,400 के आसपास है। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में थी 38,800 के आसपास। तो इस बार जो कंपनी की टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज भी रही है। और अगर हम बात करें इसके पिछले साल के सेम क्वार्टर से, तो पिछले साल थी 38,900 की और इस बार है 40,400 की। तो इस बार जो कंपनी की परफॉर्मेंस है क्वार्टर सेकंड में वो पिछले क्वार्टर से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में है 33,400 के, पिछले क्वार्टर में थे 32,700 के। तो इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस है क्वार्टर वन से इंक्रीज में रहे हैं। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 33,000 के और इस बार 169 के और इस बार है 33,449 की। सिर्फ थोड़े से ही अमाउंट से इंक्रीज है, पर इंक्रीज है। तो इस बार जो इस कंपनी के एक्सपेंसेस है वो क्वार्टर वन और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में वो है 3,479 का, पिछले क्वार्टर में था यानी क्वार्टर वन में जो था 4,457 का था। तो क्वार्टर जो है सेकंड में वो कम है इस बार क्वार्टर वन से, और जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी कि टोटल इनकम जो है वो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर सेकंड में इंक्रीज है क्वार्टर वन से और पिछले साल से। इसलिए ऐसा है क्योंकि इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर सेकंड में कम है, क्योंकि इसमें जो एक तो नेट एक्सेप्शन यानी कि लॉस जो है वो आया है और एक नेट टैक्स बेनिफिट जो है वो भी इस कंपनी ने इसमें से लेस किया है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था पहले अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था पहले वो था 7,000 के आसपास। अगर जो कंपनी ने नेट एक्सेप्शन जो है लॉस वगैरह जो है उसको बुक किया तो उसे 4,900 के आसपास रह गया, जबकि जो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक रीजन ये है कि इसलिए इस कंपनी का प्रॉफिट जो टोटल इनकम ज्यादा होने के बावजूद प्रॉफिट कम है पिछले क्वार्टर से। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो सेम बात इसमें ये भी होती है। तो इसलिए इसका रीजन है कि इस बार जो कंपनी की प्रॉफिट है वो पिछले साल से पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो इस कंपनी का जो ईपीएस है अभी फिलहाल वो है 4.61 का, यानी कि क्वार्टर सेकंड में 4.61 का है, क्वार्टर टू में था 8.15 का। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस है पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है। और अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल से भी इस साल कंपनी का जो ईपीएस है काफी ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि कैश फ्लो से भी हमें कंपनी की पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी के पास कैश इनफ्लो है या फिर सबसे ज्यादा कैश आउटफ्लो है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो इसको जो है कंपेरिजन करेंगे हम 2 साल के डाटा या 30/9/2025 के डाटा को 30/9/2024 के डाटा से। तो कंपनी का जो जानते हैं कि इस बार कैश आउटफ्लो हुआ है या फिर कैश इनफ्लो हुआ है। तो अगर देखें नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है कंपनी का वो इस बार है 676 का और पिछली बार था 4,800 का। तो इस बार जो कंपनी का कैश इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो ही है पर जो पिछले साल से थोड़ा सा कम है। पिछले साल ज्यादा कैश इनफ्लो था पर इस बार थोड़ा सा उसके मुताबिक कम है, पर पॉजिटिव में, इसलिए हम उसको पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं। तो ओवरऑल हमने कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो देख लिए हैं, सारी परफॉर्मेंस हमने देख ली कि कंपनी की कैसी थी। इसके अलावा हम और भी कंपनियां हैं जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आने वाली है, उनको हम जल्दी जो वीडियो है, जैसे कि इसके अलावा बीपीसीएल कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आने वाली है। इसके अलावा और भी 2-3 कंपनियां और है जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उनकी रिगार्डिंग हम जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इन वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपलोड करती है या डिक्लेयर करती है तो उस वीडियो से आप अपडेटेड रह सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा।